है हमारा डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। आपको बताना है कि स्मॉल जी और कैपिटल जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन में क्या डिफरेंस होता है। फर्स्ट डिफरेंस आपको दिया हुआ है, इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। और कैपिटल जी हम लोगों को ऑलरेडी पता है, पढ़ चुके हैं आप, कि इट इज यूनिवर्सल कांस्टेंट। ये क्या है आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट। सेकंड पॉइंट है हमारा, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। आप लोगों को मालूम होना चाहिए वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं। क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं। तो एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है हमारी, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये क्या है हमारा, एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी। और ये क्या है हमारा, यूनिवर्सल कांस्टेंट सॉरी, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड होता है, ओके, इसमें डायरेक्शन नहीं होती है। तो ये क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट क्या है हमारा, स्केलर क्वांटिटी है, ओके। थर्ड पॉइंट दिया हुआ है, इट्स वैल्यू चेंज विद चेंज इन हाइट और लोकेशन। स्मॉल जी की वैल्यू क्या हो जाती है, हाइट पर जाने पर चेंज हो जाती है, लोकेशन चेंज करने पर चेंज हो जाती है। आप लोग कमेंट में अगर ये वीडियो देख रहे हो तो मेरे को कमेंट में बताना कि स्मॉल जी की वैल्यू क्या बताना है। स्मॉल जी की वैल्यू नीचे लिख देता हूं मैं, स्मॉल स्मॉल जी की वैल्यू मून पर कितनी होगी कंपेयर टू अर्थ, ओके। आप लोग फाइंड करके मुझे बताना कमेंट। तो हाइट के साथ साथ जी की वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जब आप मून पर जाओगे तो वहां पर जी की वैल्यू कम होगी, जैसे जैसे आप हाइट पर जाते जाओगे वहां पर जी की वैल्यू कम होती जाएगी, या फिर अर्थ के सरफेस से बिलो जाओगे तब भी क्या हो जाएगी, जी की वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन यूनिवर्सल कांस्टेंट, आप यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ, ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, रिमेन सेम थ्रू द यूनिवर्स, ओके। एक और पॉइंट लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं कि कैन बी जीरो और नेगेटिव। ये क्या हो सकती है हमारी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। नेगेटिव जब लिया जाता है जब किसी ऑब्जेक्ट को आप वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हो ना, वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हो ना, तो एक्सेलरेशन ड्यू ग्रेविटी के अपोजिट फोर्स लगता है, ग्रेविटी के अपोजिट फोर्स लगता है, तो हम इसको नेगेटिव लेते हैं। और जीरो जब हाइट, अब सेंटर पर पहुंच जाओगे, अर्थ के सेंटर पर जहां पर आपकी हाइट जीरो हो गई, जहां पर आपकी हाइट जीरो हो जाएगी, तो जी की वैल्यू तो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगी। तो वही बोला हुआ है, कैन बी जीरो और निगेटिव। लेकिन ये क्या होता है आपका कैपिटल जी, आपका कैपिटल जी क्या रहता है, फिक्स्ड वैल्यू है, फिक्स्ड वैल्यू है, फिक्स्ड वैल्यू जो हमेशा क्या रहती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ये आपको याद भी होना चाहिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी की पावर -2। यूनिट लिखना नहीं भूलना चाहिए, यूनिट लिखना इट्स कंपलसरी, ओके। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हुआ होगा। अगर आप लोगों को इस वीडियो में कोई भी डाउट आता है तो मेरे से एक बार कमेंट में आकर आप लोग क्लियर कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर होंगी। आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू।